हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पज़ल्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। ये इस सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है और आज का जो पज़ल है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हर पज़ल की तरह ही सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर पज़ल एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर बंद कर सकते हो। मैं जो पज़ल आपको देने वाला हूँ ये पज़ल आप लोगों ने सॉल्व करनी है, और अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है या फिर सॉल्यूशन मिल भी जाता है तो उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करके पज़ल का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। हर वीडियो में मैं आपको पज़ल और उसका सॉल्यूशन ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो चलिए पज़ल 4 देखते हैं। ये जो पज़ल है ये है फाइंड द स्विच ऑफ द बल्ब। तो पज़ल कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर एक घर है और इस घर के अंदर एक बल्ब है। इस घर को एक दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा बंद है। घर को दरवाजे के अलावा कोई भी विंडो नहीं है या फिर कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसके थ्रू आप घर के अंदर की चीज़ों को देख सकते हो। घर के अंदर सिर्फ एक बल्ब है और बाहर एक ही दरवाज़ा है, वो भी फ़िलहाल बंद है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। घर के बाहर एक स्विच बोर्ड है और इस स्विच बोर्ड के ऊपर 3 स्विचेस है। यहाँ पर मैं स्विच नंबर इसको दे देता हूँ 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों स्विच में से एक स्विच उस बल्ब का है जो इस घर के अंदर है, और इस पज़ल में आपको वो पर्टिकुलर स्विच फाइंड आउट करना है। स्विच फाइंड आउट करने से पहले आप लोगों ने यहाँ पर कंडीशंस को अच्छी तरीके से समझ लेना है। कंडीशन ये है कि घर का दरवाज़ा ये बंद है, घर के अंदर आप लोग देख नहीं सकते, और घर के बाहर जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर के स्विचेस आप जितनी बार चाहे उतनी बार ऑन या ऑफ कर सकते हो। बट जैसे ही आप इस घर का दरवाज़ा खोल देते हो उसके बाद आप इस स्विच बोर्ड को टच नहीं कर सकते। तो दरवाज़ा ओपन करने से पहले आप जितनी बार चाहे उतनी बार स्विचेस को ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो इस कंडीशन के साथ आप लोगों को इस पर्टिकुलर पज़ल को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर क्लोज कर सकते हो और इस पज़ल को आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो बहुत से लोगों ने अगर जिन्होंने ट्राई किया होगा इसको सॉल्व करने के लिए, शायद वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे होंगे कि शायद इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे हो ही नहीं सकता, हम उस स्विच को ढूंढ ही नहीं सकते बिना दरवाजे को खोले या फिर बिना चेक किए। या फिर कुछ लोगों को इसका सॉल्यूशन मिला भी होगा। तो जिनको इसका सॉल्यूशन मिल चुका है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनको नहीं मिला है कोई बात नहीं है, अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्विच 1 है उसको मैं यहाँ पर ऑन कर दूँगा और स्विच 2 को मैं यहाँ पर ऑन करूँगा और 30 मिनट्स के बाद मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा, और जो यहाँ पर स्विच नंबर 3 है उसको मैं ऑफ़ ही रखूँगा। स्विच नंबर 3 इनिशियली ऑफ़ है और मैं उसको टच नहीं करूँगा, उसको वैसे ही वहाँ पर रहने दूँगा। तो देखो यहाँ पर मैंने जो स्विच बोर्ड था उसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म किया। स्विच 1 को मैंने ऑन किया, स्विच 2 को मैंने ऑन किया और आधे घंटे के बाद ऑफ़ किया, और स्विच 3 जो है मेरा वो ऑफ़ ही है। अब मैं यहाँ पर इस घर का दरवाज़ा खोल दूँगा। अगर मुझे बल्ब ऑन कंडीशन में मिलता है इसका मतलब उस बल्ब का जो स्विच है वो है स्विच नंबर 1, क्योंकि स्विच नंबर 1 यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा है, ऑन रखा है। बट अगर बल्ब वहाँ पर ऑफ है तो अब स्विच नंबर 2 और स्विच नंबर 3 में से कोई तो भी स्विच उस बल्ब का होना चाहिए। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं उस बल्ब को टच करके देखूंगा। अगर वो बल्ब मुझे थोड़ा भी वहाँ पर गर्म लग रहा है इसका मतलब स्विच 2 उस बल्ब का है, क्योंकि हमने स्विच 2 को ऑन किया था और 30 मिनट्स के बाद उसको ऑफ़ किया था। तो कोई बल्ब अगर ऑन होके कुछ देर के बाद ऑफ़ होता है तो वो थोड़ा आपको गर्म मिलेगा वहाँ पर, और अगर वो बल्ब आपको ठंडा मिलता है तो इसका मतलब उस बल्ब का जो स्विच है वो स्विच नंबर 3 है, क्योंकि स्विच 3 को हमने ऑन ही नहीं किया है। तो इस तरीके से हम बल्ब का जो स्विच है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पज़ल पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।